लिए नहीं, मुखिया बनने के उद्देश्य से नहीं। हम 10 साल से राजनीति में 2008 में हम सक्रिय हुए, उस समय से लेकर के आज तक हम अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है अपने समाज में सेवा को समर्पित भाव करने के लिए। काया काम ना आती रूनी, काम ना आता धन, जीत उसी की होती है जो जीत लेता है मन। वैसे ही पर्सन से आप लोगों को आज मिलवाने जा रहा हूँ जो वाकई में किसी पंचायत के लोगों का मन जीता है, और वास्तव में जीत उसी का होता है जो लोगों का मन जीतता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्सा पंचायत की वर्तमान मुखिया श्री मुन्ना कुमार यादव जी का। आज आप लोगों को मुलाकात उनसे करवाऊंगा, और चुनाव के दौरान हम आप लोगों से वादा भी किए थे कि मुन्ना जी जब उपस्थित होंगे तो उनसे आप लोगों को मुलाकात करवाएंगे, और वो आज उपस्थित हैं। आइए इस छठ महाल लोक पर्व के शुभ अवसर पे आप लोगों को उनसे मुलाकात करवाते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं इस छठ के शुभ अवसर पे। सबसे पहले आपको मुन्ना जी हमारे चैनल में पहली बार आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार में लोक आस्था का पर्व छठ का महापर्व की आज सायंकाल का आज अर्घ है, तो आज अपने पंचायत के महान जनताओं को क्या कुछ करना चाहेंगे अपने शब्दों में, अपने आवाज़ में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस हिंदू आस्था के महान छठ पर्व हमारे पंचायत के पूरे सम्मानित जनता को सहृदय चरण वंदन करता हूँ। इसके साथ ही साथ इस छठ पर्व के अवसर पर सम्मानित जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जी मुन्ना जी, चूँकि आप इस बार पहली बार, चूँकि ये आपका अटेम्प्ट दूसरा था और मुखिया चुन करके आप आए हैं पहली बार, तो पंचायत की जनता जो आपको वोट किए हैं उन जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, और उन उम्मीदों को संजोकर ही आपको चुना है, और जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बहुमतों से आप आगे निकल करके आए हैं, चुन करके आए हैं पंचायत में कई कैंडिडेटों के बीच में से। तो उन जनताओं का जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, किस तरह से उतरेंगे और उनकी उम्मीद को कैसे कायम रखेंगे, उनके बारे में कुछ कहिए। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने जनता मालिकों को बताना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में बहुत कम वोट के अंतराल से 63 वोट से चुनाव हारे थे, और इस बार का जो चुनाव हुआ, हमारे अनुपस्थिति में चुनाव हुआ, संयोग कहिए राजनीति का शिकार बने। चुनावी समय में यहाँ हम थे नहीं, और जितने वोट का अंतराल हुआ हार जीत का, जनता मालिक हम पर विश्वास जताए। बहुत सारे कैंडिडेट थे, जितना वोट से हम जीते, रनर कैंडिडेट छोड़ करके और 7 उम्मीदवार को मेरे इतना जीत का वोट भी उनको नहीं मिल पाया। तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास और आस्था हम पर कायम है। पिछले मर्तबा चुनाव हारने के बाद भी कंटिन्यू राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए नहीं, मुखिया बनने के उद्देश्य से नहीं, हम 10 साल से राजनीति में 2008 में हम सक्रिय हुए, उस समय से लेकर के आज तक हम अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है अपने समाज में सेवा को समर्पित भाव करने के लिए, और हर संभव मैं प्रयास करूंगा अंतिम सांस तक कि अपने जनता के विश्वास पर हम खरा उतरे। जिस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस समय आपके समर्थक तमाम जनता के बीच ये देखा गया कि सब मुन्ना राय, सब लोग मुन्ना यादव है, और सब लोग अपने चुनाव समझ करके, खुद को नेता समझ करके लोगों से वोट मांग रहे थे। तो उन जनता जो अपने तन मन धन से आपके प्रति समर्पित थे, उनको क्या कहेंगे? उनको तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और कहीं न कहीं उन लोग के दिल में एक विश्वास जगी कि हमारे मुन्ना यादव जी स्वयं अभी है नहीं, और उनके अनुपस्थिति में चुनाव हो रही है, तो हमारे जितने भी सहयोगी थे
जितने भी माताएं थी, बहनें थी, नौजवान साथी थे, बुजुर्ग गार्जियन थे, उनको आपको लगा कि हम ही को मुन्ना यादव बनना होगा और इसका श्रेय हमारे पूरे पंचायत के जनता मालिकों पर जाता है। चलिए, चुन के तो आप आ गए मुखिया, अब पंचायत में किस तरह की बदलाव देखने को मिलेगा पंचायत के तमाम जनता को? बदलाव, सरकार, हम मुखिया हैं, मुखियापति हैं, मेरा दायित्व यही बनता है कि सरकार का जो भी योजना आए पंचायत में ससमय निष्ठापूर्वक सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी उसको धरातल पर उतारना। जी, आपसे ये सवाल कर रहे हैं, चूंकि अभी तो आप पावर आपके पक्ष में नहीं है क्योंकि आपका अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, दिसंबर में होना है। तो जब आपके शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद आप कार्यरत होंगे तमाम कार्यों करने के लिए। पिछले मुखिया जी जो हैं बहुत सारे काम करवाए हैं, किए भी हैं, अच्छे काम भी हुआ है। उनमें से कुछ काम हैं जो अधूरा रह गया है। कुछ वार्ड में तो वार्ड मेंबर को, वार्ड सचिव को इस तरह से उलझा करके रख दिया गया कि पैसा भी खत्म हो गया, काम भी नहीं हुआ और वार्ड के हाथ में भी कुछ नहीं आया। तो वैसे वार्ड में जो काम अधूरा है, जैसे नल जल, नाला, 7 निश्चय योजना में जो शौचालय है, वो सारी चीज़ें लगभग अधूरा है। तो उस अधूरेपन को कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पूर्व मुखिया क्या किए नहीं किए इस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमको अब ये ध्यान अपने आप पर देना है कि मेरा पंचायत, मरवन प्रखंड में 14 पंचायत हैं, हम यही उम्मीद रखते हैं कि 14 पंचायत में विकास की जब बारी आए, कहीं चर्चा की बारी आई, तो भ्रष्टाचार रोकने की बारी आई, तो इस 14 पंचायत में मेरे पंचायत का नाम और क्रमांक नंबर 1 पर हो। तो इस तरह की कार्य भी करनी होगी। नंबर 1 पे लाने के लिए नंबर 1 काम भी करना होगा। ठीक है, जो पिछला मुखिया है वो जो भी किए हैं अच्छे किए हैं, ऐसा नहीं है, काम उनका बहुत सारा सराहनीय भी रहा है और एचएबी न्यूज़ की तमाम टीम जो है उन्होंने सराहा भी है। लेकिन कुछ वार्ड है जिसमें जो नल जल, जो पानी टंकी जो बना है, जो दूरे दूरे जो नल पहुंचना है, उसमें अधूरा रह गया है। तो चूँकि अब तो आप ही पूरा करेंगे जी, तो उसको किस तरह से आप करेंगे? सबसे पहले तो प्राथमिकता हम वही देंगे जो उनके द्वारा कार्य कराया हुआ अधूरा रह चुका है। जी जी, प्राथमिकता हम वहाँ देंगे और फिर प्रयास करेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। फिर आप मेरे पास आइएगा या मैं आपके पास जाऊंगा, 6 महीना के अंदर हम सारे अपने सिस्टम को लाइन पे एक प्लेटफॉर्म पर विकास कार्य को उतार देंगे। मेरे पंचायत में बिहार सरकार भवन भी है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, यहाँ के राजस्व कर्मचारी हों, यहाँ के पंचायत सचिव हों, रोजगार सेवक हों, आवास सहायक हों, सभी लोगों को हम पूरा प्रयास करेंगे कि मेरे पंचायत में बिहार सरकार भवन है, यहाँ लोग अपना समय दे, मेरे जनता को, हमारे मतदाता मालिकों को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़े। ये सिस्टम अगर पूरी तरह लागू करने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 80% तो समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगा मेरे पंचायत का। मेरा पंचायत किसान का पंचायत है। अधिकांशतः बहुत सारे लोग हैं जो शहर में मजदूरी करने जाते हैं, उनका बच्चा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ता है। उनके बच्चे को अगर एक जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो जो विद्यार्थी के अभिभावक हैं वो 2 दिन ब्लॉक का अगर चक्कर काट लिए तो 2 दिन उनका मजदूरी शहर में छूट जाता है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी पढ़ाई पर, शिक्षा पर, और ये पंचायत के माध्यम से जो विकास योजना है, जनता को ब्लॉक दौड़ने का सबसे पहले हम छुटकारा दिलवाएंगे।
चुनाव में हमारी मिसेज लड़ी थी, घूमती थी वोट मांगने के लिए, तो बहुत वीर औरत बोलती थी कि बउआ तू आयल हता तोरा जगह पर हम नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, फलनिया वोट मांगी तो अब तब ओकरा से हम बतिएती। हमारी मिसेज और माताओं बहनों को विश्वास दिलाई कि एक बार मौका दीजिए। जनता ने विश्वास जताया, मौका मिला, अब कार्य करना है। मुन्ने जी, एक सवाल है मेरे मन में कि पिछला चुनाव में ऐसा कौन सा कसर छूट गया जो आप 63 वोट से पीछे रह गए, और इस चुनाव में ऐसा उस कसर को आप किस तरह से पहचान लिए कि आप एब्सेंट होकर के भी उसको पूरा कर दिए? ये थोड़ा सा गुत्थी को सुलझा दीजिए। ये तो हमारे पूरे पंचायत के जो मेरे अभिभावक हैं, मेरे लिए तो पूरे पंचायत के जनता अभिभावक हैं। मेरे जो नौजवान साथी हैं, हो सकता है उसमें बहुत नौजवान साथी हमसे बड़े भाई हो, बहुत छोटे भाई हो, उन्होंने देखा बीते 5 सालों में कि काश अगर हम मुन्ना यादव को वोट दिए रहते तो ये 63 वोट से हारता नहीं। और मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार का कोई सीमा ही नहीं है, और हमारे अनुपस्थिति में 63 वोट से पिछले बार चुनाव हारे थे, 600 प्लस वोट से चुनाव जीते हैं। कहीं ना कहीं तो जनता के दिल में कसक था ही, जो इतने बड़ी अंतराल से मेरे अनुपस्थिति में जो हमारी कैंडिडेट थी, आज के डेट में वर्तमान मुखिया है, उनके ऊपर सभी लोगों ने विश्वास जताया। तो सहृदय चरण वंदन अभिनंदन आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पुनः मैं देता हूँ। अगला सवाल ये कि आपके दृष्टि से, आपके नज़र में, आपके पंचायत में किस क्षेत्र में कमी दिखती है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे पंचायत में जितना जनसंख्या है, जनसंख्या का 50% भी राशन कार्ड गरीबों तक मुहैया अभी तक नहीं है। ये बुनियादी स्कूल सरकार के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे पंचायत में जितने भी स्कूल हैं, कहीं ना कहीं से शिक्षक लोग सुनते ही होंगे मेरी आवाज़ को। सरकार के माध्यम से जो बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस मुहैया कराया गया है, MDM के माध्यम से जो भोजन मुहैया कराया गया है, हम तो 5 साल के, हम 10 साल से देख रहे हैं किसी भी सरकारी स्कूल में 1% बच्चा भी स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस में आपको नहीं जाता है। मेरा अधिकार नहीं था उस पीरियड में, इच्छा करती थी, अंदर से इच्छा करती थी कि भाई स्कूल का ये व्यवस्था क्या है, मन मसोर करके रह जाते थे। जाने का मतलब था कि हमारे प्रतिद्वंदी राजनीतिक विरोधी र्यूमर से हम डरते थे कि भाई अधिकार है नहीं, बिना अधिकार के जहाँ तहाँ अडंगा लगा रहे हैं। लेकिन अब आपसे भी हम समय ले रहे हैं, ज़्यादा दिन का वक्त भी नहीं ले रहे हैं। 6 महीना में देखिए पंचायत को किस तरह हम सींच देते हैं। शिक्षा की बात हुई, वृद्धा पेंशन, मेरे पंचायत में जितनी आबादी है 35% भी जिन व्यक्ति को, अभी तो सरकार का ही आदेश है कि 60 वर्ष के अधिक के जो भी लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन दिया जाए। 35% भी मेरे पंचायत में लोगों को संपूर्ण ढंग से वृद्धा पेंशन अभी मुहैया नहीं है। चुनावी काल में कुछ महिला से हम बात किए तो उनमें से कुछ महिला हमें बताती है कि वृद्धा पेंशन बनाने के लिए भी उनको 200, 400, 500 रुपया खर्च करनी पड़ती है। सोचिए कि वो जो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन जो खुद 2 पैसा के लिए लाचार होती हैं, वो 200 और 500 रुपया कैसे दें, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात है पंकज जी कि उस वृद्धा का, उन वृद्ध अभिभावकों का कहीं ना कहीं किसी को हाय लगा और किसी को दुआ लगा, तभी तो आज आप हमारे पास हैं। इससे आगे हम और अधिक क्या बोले आपको। हमारी प्राथमिकता होगी, हमारी पत्नी कैंडिडेट के रूप में जिस समय पंचायत में घूमती थी वोट के लिए,
जनता को विश्वास दिलाती थी कि काम के लिए आपको नहीं आना होगा, हम आपके दरवाजे तक आएंगे। ये बड़ी बात है। सिर्फ एक फ़ोन कीजिएगा, किसी भी काम के लिए हम आपके दरवाजे पर आएंगे और हम जाएंगे। जो कुछ भी योजनाएं प्रस्तावित होती है आपके पंचायत में, उस योजनाएं से जो रोजगार निकल कर के आती है, उस रोजगार में पंचायत के बेरोजगारों को क्या प्राथमिकता मिलेगी आपके? जी बिल्कुल बिल्कुल, निसंकोच। मनरेगा योजना जो है उसको हम सुचारू रूप से धरातल पर उतारेंगे। नल जल हो, पीसीसी सड़क का निर्माण हो, गली नली हो, उसमें जो लेबर मजदूर का ज़रूरत पड़ता है या पड़ेगा, उसमें तो बेरोजगार युवा साथी ही न काम करेंगे। मनरेगा के अलावा और क्या चीज़ है जो आपको रोजगार आपके पंचायत को दे सकता है? और वो तो पंचायती राज में तो बिहार सरकार का जो योजना आएगा उसी के तहत हमको काम करना है। और हमको क्या, पूरे प्रदेश के मुखिया जन को काम करना है, अपने से तो कुछ करना नहीं है। सरकार का जो योजना आएगा उसी को ना हम या आप या और जो जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो जनप्रतिनिधि है, उसी योजना को तो धरातल पर लोग उतारेंगे। और इसी योजना को धरातल पर उतारने का मेरा एक तरीका अलग रहेगा। बस मेरा काम करने का तरीका एक अलग रहेगा। हम अपने आप को ये चाहते हैं कि 5 साल में जो पूर्व मुखिया थे वो क्या किए, और हम तो यही जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप हमको मौका दिए हैं, हम 6 महीना में आपको बदलाव ला करके दिखला देंगे। जी चलिए, अंतिम सवाल आपसे। चूँकि काटी विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ पंचायतें हैं जिसमें मदिरा पान के कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, घायल हैं, कुछ लोग डेथ भी कर गए। रुपौली में हुआ है, तो अपने पंचायत की जनता को किस तरह से आप सतर्क करेंगे? हम तो अपने पंचायत को, जनता तो हैं ही, अपने पंचायत में आप देखते होइएगा कि अधिकांश तारी का दुकानें हम बंद करवा दी हैं। सभी लोग से आग्रह करते हैं कि छोड़िए ना तारी बेचना ही, तारी में ही थोड़ी पैसा है, बहुत सारा काम है। तो मदिरा पान की तो बात अलग है। अपने पंचायत में लोग से आग्रह कर रहे हैं, दो चार जो है अपने पंचायत में जो झोपड़ी नुमा में बना करके तारी बेचने का काम कर रहे हैं, उन लोग को समझाते हैं। और 2-4 दुकान लोग बंद किए भी है हमारे आग्रह पर। मेरे बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और बोले कि न मुखिया जी आप ठीक बोल रहे हैं, इससे हम लोग का समाज दूषित हो रहा है ना। इस पर पूरा मेरा जो है, नौजवान खास करके मदिरा पान से तो हमारा नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। तो नौजवान जब पीढ़ी बर्बाद हो रहा है तो आने वाला नस्ल भी मेरा बर्बाद होगा, है ना। सुबह सुबह जगते हैं, गांव समाज में मॉर्निंग वॉक के ही जगह पर निकलते हैं टहलने के उद्देश्य से, तो हर लोग से बराबर ये सुबह सुबह यही आग्रह विनती ही करते हैं कि मदिरा पान से अलग रहिए। जी, चूँकि काटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी भी आप लोगों से आग्रह किए हैं कि मदिरा पान से दूर रहें, और मदिरा पान इतना ज़्यादा जो है जहरीला हो चुका है कि आदमी को जानलेवा साबित हो रहा है। और रक्षा पंचायत के मुखिया पति श्री मुन्ना यादव जी का भी आग्रह है आप लोगों से कि इससे दूर रहें। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में मुखिया जी के साथ, किसी नए काम के और नए किसी बदलाव के बात को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।